गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। अनुशासन का जो जीवन में महत्व है वो क्या है। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग अ डायरेक्शन और एन ऑर्डर गिवन बाय समवन। देखिए, जो अनुशासन होता है वो या तो किसी रास्ते को बताता है या किसी के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। इन एवरी सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक जगह पर कुछ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स रूल एंड रेगुलेशंस। हर एक देश में अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस हैं। सो डज एन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अ होम। रूल्स आर नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिना रुकावट के चलाने के लिए। बिकॉज अगर आप देखिए, अगर वहाँ पर रूल्स नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ देयर आर नो रूल्स, अगर वहाँ पर कोई भी रूल नहीं है तो देयर वुड बी ओनली कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ भी डिसऑर्डर्ड हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए, ठीक है, हमें रूल्स की नीड होती है। दिस अप्लाइज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोसाइटी, एनी फैमिली, एनी गेम और एनी कंट्री। यहाँ तक कि आप गेम भी खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आप उस रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं खेलते हैं ना, तो आपका गेम में भी आप गेम को भी लॉस कर देते हैं, मतलब हार जाते हैं। ठीक है ना। सो एवरीवन हैज़ टू ओबे समवन और अदर्स। हर एक व्यक्ति किसी न किसी का आज्ञा मानता है या पालन करता है। दिस इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी प्लेस। ये इनडिसिप्लिन क्रॉप्स अप फ्रॉम प्राइड एंड एगोरेंस। इनडिसिप्लिन हमें क्या करता है? घमंडी। और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द इनडिसिप्लिन। क्या क्या परेशानियां हमें इनडिसिप्लिन होने से हो सकती हैं। हाउ इज इट हार्मफुल टू ऑल। ये हमारे लिए किस लिए हानिकारक है, किस तरीके से हानिकारक है। लेट अस लीड द फॉलोइंग स्टोरी। अब हम स्टोरी टाइम पे करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग पुराने समय की बात है। देयर लिव्ड अ वाइस किंग। एक बहुत ही बुद्धिमान राजा हु रूल्ड हिज किंगडम एंड ऑलमोस्ट लव एंड सिंसियरिटी। जो अपने साम्राज्य को बहुत प्यार और मतलब सच्चाई दिखाता था। थो द पीपल ऑफ हिज किंगडम। वो हालांकि उसके जो वहाँ के जो पीपल्स थे, उस साम्राज्य के जो पीपल्स थे वो अच्छे थे, बट दे वर नॉट डिसिप्लिन। लेकिन वो कोई भी डिसिप्लिन मैनर में नहीं थे, अनडिसिप्लिन थे, अनुशासित कोई भी नहीं थे। ठीक है। द किंग ट्राई टू टीच दैम डिसिप्लिन। राजा ने बहुत बार कोशिश किया उनको डिसिप्लिन सिखा दें इन ऑल पॉसिबल वेज, हर तरीके से, बट डिड नॉट सक्सेड। लेकिन उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स बट इवन दे कुड नॉट गिव हिम एनी कंसरेट आइडिया। मतलब उसने अपने मंत्रियों के साथ में भी बैठक की, मंत्रियों से भी बात की इस बारे में, लेकिन किसी ने भी उसका एक ठोस जवाब या ठोस विचार नहीं दिया। फाइनली वन डे द किंग अनाउंस्ड। एक दिन, फाइनली मतलब बिल्कुल एक दिन क्या किया राजा ने? वन डे द किंग अनाउंस्ड, एक अनाउंसमेंट किया उसने। ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। मतलब मैं आपको अपना बेस्ट दे चुका हूँ, मतलब सर्वोत्तम दे चुका हूँ आपको ये सिखाने में कि अनुशासित जीवन का क्या महत्व है या डिसिप्लिन यानी अनुशासन से क्या होता है। हाउएवर, हालांकि इट सीम्स यू आर नॉट एट ऑल एगर टू लर्न इट। मतलब आप इसके बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं, आप इसको सीखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। सो आई गिव यू द फ्रीडम टू एक्ट एज पर योर चॉइस। मतलब मैं आज से आपको सारे काम की फ्रीडम, मतलब आज़ादी देता हूँ। आज आपसे अपनी मर्जी से सारा काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ? पीपल स्टॉप फॉलोइंग ऑल द रूल्स आफ्टर डैट। लोगों ने ये सुनने के बाद सारा काम काज करना बंद कर दिया, मतलब रूल को फॉलो करना बंद कर दिया। दे ऑल स्टार्टेड रिलैक्सिंग एंड एन्जॉइंग। वो बस आराम करने लगे सबके सब और मज़े करने लगे। नो वन वेंट टू वर्क। कोई भी काम पर नहीं जाता। टीचर्स, स्टूडेंट, शॉपकीपर, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, जितने भी थे सब ने अपना अपना वर लेजिंग अराउंड हेयर एंड देयर, इधर उधर आलसियों की तरह पड़े रहते थे। राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट टू प्ले नियर द रिवर। एक बच्चों का समूह खेलने के लिए गया नदी के पास। इट वॉज अ डीप रिवर। वो बहुत गहरी एंड अ गार्ड वॉज अपॉइंटेड टू चेक दैट नो बडी कुड कम नियर एंड द रिवर्स। वो नदी जो थी वो बहुत गहरी थी और इसके लिए राजा ने वहाँ पर एक गार्ड को अपॉइंटेड कर रखा था कि कोई भी बच्चा यहाँ पर या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खेलने के लिए या घूमने के लिए नहीं आए। बट सिंस एवरीवन वाज लेजिंग अराउंड,
लेकिन यहाँ पर सब आलसी हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन तो राजा ने छूट दे दी थी ना, सबको फ्रीडम दे दी थी, इसलिए वहाँ पर सो नो गार्ड वाज प्रेजेंट ऑन ड्यूटी। उस समय वहाँ पर गार्ड भी प्रेजेंट नहीं था। वन ऑफ द चिल्ड्रन वेंट नियर द रिवर, उनमें से एक बच्चा नदी के पास गया एंड ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर्स, उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। द चाइल्ड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, बच्चे ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। देयर वाज नो एडल्ट्स अराउंड, वहाँ लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। अ बोट वाज कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग टाउन इंसिडेंटली, इतने में एक जो नाव थी, मतलब अचानक से वहाँ पर एक नाव आ रही थी, या संयोग से एक नाव वहाँ पड़ोसी गांव से आ रही थी। इट हैड फिशरमैन इन इट, जिसमें एक मछुआरा बैठा था। दे सॉ द ड्रॉइंग चाइल्ड, उसने उस बच्चे को डूबते हुए देख लिया। वन ऑफ देम जम्प्ड इनटू द रिवर्स, उनमें से एक ने रिवर में जंप लगाई एंड सेव्ड द चाइल्ड, और उस बच्चे को बचा लिया। एज द पीपल केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, दे ऑल गैदर्ड नियर द रिवर्स, वे नदी के पास इकट्ठा हो गए। द किंग सैड, फिर राजा ने कहा, आई एम असेम्ड ऑफ ऑल ऑफ यू, मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। इफ़ देयर वर डिसिप्लिन, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन होता एंड यू ऑल वुड हैव बीन ओबीडेंट, तो तुम सब आज्ञाकारी होते। अगर वहाँ पर डिसिप्लिन चल रहा होता तो तुम सब आज्ञाकारी होते। एंड दिस वुड नॉट बीन हैपन, मतलब ये भी नहीं होता, ये सब भी नहीं होता। द चाइल्ड कुड हैव डेड, बच्चा मर सकता था। इफ़ दीज फिशरमैन वर नॉट कमिंग दिस वे, अगर ये मछुआरा इस रास्ते से नहीं आ रहा होता। द पीपल ऑफ द किंगडम वर असेम्ड, लोग जो वहाँ के साम्राज्य के लोग थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। एंड दे अपोलाइज्ड टू द किंग एंड प्रॉमिस्ड डैट दे वुड नाउ बिकम डिसिप्लिन्ड, उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब हम सब डिसिप्लिन मतलब अनुशासित बनेंगे। एंड डू देयर ड्यूटी सिंसियरली, और हम अपना काम बिल्कुल सिंसियरिटी से करेंगे। दे वुड फॉलोज रूल्स एंड बी ओबीडेंट, और उन सभी ने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो सब आज्ञाकारी बन गए। सो मोरल ऑफ दिस, डिसिप्लिन इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। सो अनुशासित होने का भी एक ग्रेट वर्च्यू, मतलब डिसिप्लिन इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, अनुशासित होने का भी एक अनुशासित होना भी एक अच्छा गुण है, महान गुण है। तो आई होप कि ये स्टोरी आप सबको समझ में आ गई होगी। देखिए, यदि आपके जीवन में, यदि हम अपने स्कूल में अपना डिसिप्लिन छोड़ दें, जैसा कि अभी आपने टेस्ट कॉपीज़ में किया था, मैंने आपको रेगुलर मैसेज दिए थे कि बच्चों टेस्ट कॉपी सबमिट कर जाओ। डैट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप इसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ये आपका डिसिप्लिन स्टोरी यही है कि आप जो भी काम करते हैं अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस बना लीजिए कि किस समय हमें खेलना है, किस समय हमें पढ़ना है, किस समय हमें काम करना है, किस समय हमें मूवी देखनी है। ठीक है ना? यही तो सारे डिसिप्लिन होते हैं। देखिए, जरा सी लापरवाही से इस बच्ची की जान चली जाती। राजा ने सबको छूट दे दी, सबको फ्रीडम दे दी, आज़ादी दे दी, कोई अपना कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति सिंसियरिटी से नहीं कर रहा था। दैट इज़ नॉट गुड। तो रूल्स और रेगुलेशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो जीवन में अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए। ओके स्टूडेंट्स।